सलाम अदाब एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं महर और मेरे साथ मौजूद है मेरे को एंकर हुमैर अनवर। जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन हर तरफ की जा रही है और वही सेलिब्रेशन आज हम अपने आप देख रहे होंगे हमने एक ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया है। हम चाहते हैं कि ये सेलिब्रेशन हम आपके साथ ऑन कैमरा करें और हुमैर म्यूज़िक की अगर हम बात करते हैं तो जहां हम न्यू जनरेशन की बात करते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया और उनका ये बिलीव था कि आगे जाके मुल्क की जो भाग दौड़ है वो आने वाली नस्ल ही संभालेगी। अच्छा, हर प्रोफेशन में जो नौजवान है वो कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यूथ का आपने जिक्र किया, यूथ हमारा पाकिस्तान का पॉपुलेशन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूथ पर मबनी है और यंग पाकिस्तान की जो सोच है यकीनन यही पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रही है। और जो साल हमने कवर किए हैं आज़ादी के बाद से अब तक, वो यकीनन जो नई नस्ल है, यूथ है हमारी, सारा सहरा उसी के सर जाता है। तो आज का जो शो है ये हमने डेडिकेट किया है पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान के यंग स्टार्स को। और अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि म्यूजिक इज इन द मतलब मुझे म्यूजिक सुना ही दे रहा है, कहीं से कुछ आवाज आ रही थी अभी कुछ देर पहले एंड हाँ यू राइट समवेयर आई कैन आल्सो लिसन टू इट इन द बैकग्राउंड। आई थिंक हमारे साथ करा दिया जाए तारुफ कराया जाए। यस व्हाई नॉट। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर बैंड। और कश्मीर बैंड में कौन कौन मौजूद है? हमारे साथ हैं बिलाल अली। बिलाल, वेलकम टू द शो। हमारे साथ हैं शेन एंथनी। शेन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वैस खान मौजूद हैं। वैस, मैंने नाम सही लिया ना आपका? बिल्कुल ठीक है, हमेशा मैं नाम गलत लेता हूँ। या एंड जाहिर जकी, राइट? जाहिर, वेलकम टू द शो। एनर्जी ही अलग है। आप देख रही हैं हमारे साथ हमारे यंग स्टार्स मौजूद हैं और बैटल ऑफ द बैंड से निकल के यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? और जब आप जा रहे थे बैटल ऑफ द बैंड्स में, यकीनन आपका जो म्यूज़िक की क्वालिटी थी मैंने तब भी सुनी थी और वो बड़ा कमाल का म्यूज़िक उससे पहले भी कर रहे थे। तो ये आइडिया किस तरह आया कि जी बैटल ऑफ बैंड्स में कम्पीट करना है और फिर उसके बाद निकल के कश्मीर वॉज एवरीवेयर देन? बैटल ऑफ द बैंड्स की तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमने सोचा था कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। बाकी एक दिन पहले जब हमारे अगले दिन ऑडिशन थे तो शेन बाहर बैठा हुआ था जैम जहाँ पे हम करते थे इस जगह। तो ये आता है रैंडमली, हम कहता है यार आई एम नॉट फीलिंग दिस ना, शायद रिग्ड होएगा कुछ। व्हाई शेन? ये तो प्रॉपर अटैक्स आ गए थे क्योंकि बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि यूजुअली ये जो शोज होती हैं स्क्रिप्टेड होंगी। I got your point man। बिल्कुल ठीक। अब हमने कहा यार थोड़ी बहुत जो इज्जत है ना वो भी शायद खत्म ना हो जाए, जजेस बैठ के आपको फजूल में आपका मजाक उड़ा दें। अच्छा, तो वो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ ना, इज्जत तो बहुत मिली, शोहरत भी मिली माशाल्लाह। बस यही था, लेट्स टेक द लीप ऑफ फेथ एंड जस्ट गो एंड परफॉर्म और अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। और यकीन जाने बहुत अच्छे बैंड्स जो थे वो इस जर्नी का हिस्सा रहे। दरवेश रहे, बदनाम बैंड रहा और भी काफी औज रहा, बिल्कुल काफी बड़े बैंड्स का हिस्सा। तो कैसा रहा? इतना कंपटीशन था, इतना मुकाबला था, सख्त मुकाबला था। किस तरह टफ टाइम दिया होगा? किससे ज्यादा सब टफ टाइम दिया? आपको एक बात बताऊं, जब हम ऑडिशंस में गए तो हमें तो लग रहा था कि यार कुछ नहीं होने वाला हमारा, कुछ भी नहीं होने वाला हमारा। एवरीवन वाज सो गुड। मतलब देखें, म्यूजिक ओपिनियनटेड तो हो सकती है, किसी को कुछ पसंद होगा या किसी को कुछ पसंद होगा, बट वहाँ पे हर कोई बहुत अच्छा था। ये नहीं था कि यार ये थोड़ा कम अच्छा है, सब एवरीवन वाज ब्रिलियंट इन व्हाट दे वर डूइंग। और फिर आई थिंक बैटल ऑफ बैंड्स ने स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया था। सीजन 1 में आरओ नंबर 1 पे थे, फिर ईपी ने भी कम्पीट किया, सारे बैंड्स थे। तो आई थिंक वो भी एक प्रेशर था। बिल्कुल मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमें पता ही नहीं था कि जजेस भी कौन होंगे, क्या होगा। वी जस्ट न्यू कि कोई शो है बैंड्स का पहली बार, तो हम बस चले गए थे। सही। अच्छा, तो क्योंकि ये ऑब्वियसली एक पूरा प्रोसेस होगा, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई होगी या व्हाटएवर जो भी प्रोसेस था, तो वो शेयर करें, वो क्या कहानी थी, कैसे किसने एंट्री जो है वो क्या किया, एंट्री फॉर्म फिल किया होगा? डेफिनेटली जैसे बाकी सबने अप्लाई किया था वैसे ही किया था, बट आई थिंक ऑडिशन वाला दिन ही था जो हमारे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल था। जिस तरह से कह रहा था कि हर बंदा वहाँ ब्रिलियंट था, शिवरिंग हो रही थी, तो हमें देख के लग नहीं रहा था कि हम सिलेक्ट होंगे लोगों के सामने। अच्छा, तो जिस दिन ऑडिशन था उस दिन आपने क्या परफॉर्म किया था? ओह रियली, इतनी फनी बात है। He actually performed हमेशा in front of Fawad Khan and that was like one of the skills I've done.
लेकिन ऑल्सो एंग्जाइटी बहुत हो रही थी क्योंकि हाँ। हमारा जो वो पोजीशन अनाउंस किया था वो बिल्कुल आखिर में था ओह और जो शूट इट वाज फॉर अच्छा ये भी पता चल रहा था कि यार सबका हो मतलब हमारी सिर्फ आखिरी परफॉर्मेंस थी, हम रह गए थे, हमने बोला अब तो सबसे अच्छे सब अच्छा बदल ऐसा चुके होता है यूजुअली कि जब आपको पता चले कि आपकी आखिरी परफॉर्मेंस है तो कहते हो जी अब तो हैं। ये कुछ भी नहीं होता है ना, होने एक वाला। थ्रेशोल्ड भी सेट हो जाता है कि दे हैव सेट द बार, अब ये बार है, अब आपने Exactly. जाके क्या और परफॉर्म। नहीं ये हो रहा था, जो बैंड आ रहा था वो सिलेक्ट होकर आ रहा था, हम कह रहे थे यार ये सब अब हो गया, हमारा हमारे क्या साथ होगा? रह नहीं था। अच्छा हम गिन रहे थे कि 6 तो हो गए। हाँ, जब भी कोई कंपटीशन होता है ना तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है, ये यकीनन बहुत एंजाइटी होती है, प्रेशर्स होते हैं, फिर आप परेशान होते हैं कि क्या होगा आगे, फिर जाहिर सी बात है हर चीज़ स्टेक पे होती है, स्पेशली द रेपुटेशन कि आप एक 5 से 6 लोग साथ मिलके एक बैंड बनाया हुआ है, ज़ाहिर है हर बंदा किस डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंटेन एक साथ यूनिटी। वो पॉइंट कहाँ आया जब आपको लगा कि ओके फाइन नाउ इट्स द वर्ल्ड ओपन टू अस, और अब शायद वो जीत जो है ना वो नज़र आती है, सामने जाते दिखाई देती है? अच्छा हुआ मेरे लिए ये फीलिंग तब आई थी, हम लोग बेसिकली उस राउंड में एलिमिनेट हुए थे अच्छा ओके और हम एलिमिनेशन में जाके आपको एक और परफॉर्मेंस देनी होती थी। ठीक है। Okay. मेरा गला इतना खराब हो चुका था पहली परफॉर्मेंस के बाद, मुझे हाँ। चेस्ट इन्फेक्शन हो गया हर था। बड़े सिंगर का गला खराब हो जाता है। अब असल में दैट वाज द डेब्यू फॉर अस, हम क्या लोग का खाया वो था आपने? कुछ खाया नहीं था, वो बस हमारा उस वक्त असल में बेसिकली प्रोडक्शन स्केड्यूल इतना मुश्किल था कि सही, आप लोगों को तो नहीं पता होता, उनके पास तो हफ्ते हफ्ते बाद एक एपिसोड आ रही है। राइट। बट हमारा प्रोडक्शन स्केड्यूल ये था कि हम सुबह जाते थे 8 बजे और अगले दिन सुबह 8 बजे वापस आ रहे हैं और फिर 3 बजे आपको वापस बुला रहे हैं। इतनी अब मेहनत। हाँ, वोकल कॉर्ड्स को तो रेस्ट चाहिए होता है। अब वो सही। पहला जो मेन एपिसोड था मेरा प्यार, उसके बाद मेरा गला खराब हो गया था। Okay. अब जब तक हम लोग मेरा इश्क था तो उसकी एलिमिनेशन में जब हम गए तो इन लोगों ने मुझे बोल दिया था कि लेट्स क्विट द अच्छा कंपटीशन। तो बिलाल अभी तो वोकल्स ठीक नहीं है नहीं, ना? वो तो उस वक्त के लिए तो अभी आप हमें क्या सुना रहे हैं? We want to हाँ। listen you. Exactly. क्योंकि ज़्यादा इंतजार ना कराया जाए Oh music yes. को Oh yes. दिस वाज अ सॉन्ग जो कि मतलब इससे हमें सबसे ज़्यादा इज्जत मिली और ये तो हंसी आ रही है इसमें। ये कौन सा कागज? हाँ, दिस जबरदस्त, वाज आवर क्लेम टू फेम। या Okay, so this is Kashmir exclusively for you. बिल्कुल जी। Live performance, enjoy कीजिए. And very happy Independence Day to all of you. कागज का जहाज बना के मैंने है उड़ा दिया, गम को सारे मैंने अपने यूं ही है बुला दिया, झूठे सपने दिखा के तूने मुझे हिला दिया, जेब खाली और नाम ना होने का ये क्या सिला दिया, ये सारे धोखेबाज हैं, ये सारे धोखेबाज हैं। मीठी मीठी बातों से दिल मेरा चुरा लिया, अब सीधे साधे लफ्जों में मैं कहता हूँ अलविदा, कागज का जहाज बना के मैंने उड़ा दिया, गम को सारे मैंने अपने यूं ही है बुला दिया, ये सारे धोखेबाज हैं, ये सारे धोखेबाज हैं। वेरी नाइस, good, वेरी नाइस। जबरदस्त मैं तो इतना कागज खो का गया, मैं जहाज। साथ साथ गा रहा था। Listen, मैं अब इतनी पता खो नहीं गई on थी, मैंने camera- जहाज बना लिया और ये मैं ऑन कैमरा उड़ा भी गई अब थी। मुझे डाउट है कि आपका सॉन्ग खराब ना हो गया होगा मेरी आवाज की वजह Well से। and guys, अच्छा। जबरदस्त। ये कागज का जहाज कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इंस्पिरेशन? ये कहानी लग रही है कोई मुझे पीछे। स्टार्ट हुआ रिफ से, बेसिकली ये रिफ बनी थी। हाँ Okay. ओके तो बेसिकली
हम लोग लिटरली इसी तरह बैठे हुए थे और मैं ये बजा रहा था, तो मैं बिलाल को मुड़ के देखता, मैं बिलाल ही शायद कुछ गाओ, इसके ऊपर कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो खैर बिलाल ने लिटरली उसी वक्त इसने लिरिक्स निकाली, कागज़ का जहाज मैंने उड़ा दिया, राइट, बना के उड़ा दिया, कागज का जहाज बना के मैंने उड़ा दिया, गम को सारे मैंने अपने यूनिट में उड़ा दिया। बस ये गाना था उस वक्त जो It was just something, मतलब मेरे लिए बचपन में स्कूल में ये था कि it was a worrisome time for me, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था। अब मैं याद करता हूँ वो दिन। अच्छा, तो क्या बचपन से सिंगिंग का शौक था आप लोगों को या सब इंडिविजुअली म्यूजिक शुरू से करते आ रहे हैं? हाँ, तो यानी ये विजन क्लियर था कि बड़े होके स्टार ही बनना है या बड़े होके सिंगर्स ही बनना है? उम्मीद थी, वो तो obviously उम्मीद तो पूरी दुनिया का अच्छा, था। वैसे हाँ Sure, बिल्कुल, ये वही कह रहा हूँ ना कि आप प्लान करते हैं, जाहिर सी बात है, फेम का भी शौक होता है आपको, तो ही जाके आप अचीव कर पाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि बैंड में आप एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं, वो लिरिक्स लिखते हैं, फिर जब आप लोग साथ बैठते हैं तो कोई होता है ना, नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं, तो सबसे ज़्यादा कौन करता है आप चारों में ये? सभी करते हैं। सभी करते हैं। और सबसे मुश्किल किसको होता है मनाना कि यार ये बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल ठीक है। आज आया नहीं है। आज आया नहीं है। अच्छा, वो इसीलिए नहीं आया, उसको पता था। कौन, उस्मान? नहीं अच्छा, ओके, दो लोग नहीं है, सही, दोनों नहीं है, समझ गया। ओके, में से कोई भी अच्छा, तो बिलाल, क्योंकि ये बैंड्स का कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे कि कुछ टाइम से बिल्कुल बैंड्स गायब हो गए थे, इतना कोई ज़्यादा हमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, म्यूज़िक को आगे लाते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा था, कुछ बहुत चंद ही लोग हैं वो सामने नज़र आ रहे थे, लेकिन बैटल ऑफ द बैंड ने एक आपको एक कारज दिया कि वो लोग जो सोचते हैं कि उनका भी बैंड होना चाहिए या ख्वाबों में ख्यालों में गिटार प्ले करते हैं, वो इस तरह से लाइव कर सकते हैं, वो कागज़ का जहाज़ उड़ाते हुए बैंड बन गया। तो ये एक मिरेकल से कम बात नहीं है कि आप कुछ सोचते हैं और वो हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं, जो लोग घर पर बैठकर ये सोचते रहते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो आपको लगता है कि बैटल ऑफ द बैंड के बाद और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जो अपकमिंग बैंड्स को प्लेटफॉर्म देंगे? बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म जैसे आ गए हैं और आई थिंक अगर आप मेहनत करते रहें, अब तो यूट्यूब चैनल्स वगैरह सब कुछ आप अपने खुद बना सकते हैं कि आपके पास खुद एक प्लेटफॉर्म है, यू डू नॉट नीड एनीवन। तो इफ़ योर सॉन्ग इज़ गुड इनफ, और मतलब ऑब्वियसली इसके साथ ये बात भी आती है कि सैचुरेशन भी ज़्यादा है, बट इफ़ यू कीप एट इट तो हो जाता है। हम भी कितने टाइम से मेहनत कर रहे थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ बैंड भी, बट वो बस आपको पता नहीं होता। आपका फोकस किस म्यूजिक पे? फ्यूजन करते हैं आप लोग या आप लोगों का एक इंडिविजुअल, आप लोगों का अपना स्टाइल है क्या? इट्स मेनली पॉप रॉक। ओके। और हम लोग जॉनरास के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हमने कभी अपने आप को रोका नहीं, जो हमारा दिल उस वक्त कह रहा होता है हम बना देते हैं। अच्छा, तो लाइक कभी सोचा कि कुछ स्पिरिचुअल करने का, लाइक कुछ इस तरह का, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड बन गया है, हर ग्रुप कोई ना कोई सूफी सॉन्ग निकालता है और अपने स्टाइल में। अब इट डिपेंड्स, अगर मतलब दिल से कोई चीज़ आती है तो इट्स, अगर आपने बात ही ऐसी की कि सूफी म्यूजिक, तो आई थिंक इट्स मेंट टू बी फ्रॉम द हार्ट। अच्छा बिलाल, कश्मीर हम सब के दिलों के बहुत करीब है और कश्मीर की बात करें तो जाहिर सी बात है एक लंबी स्ट्रगल दिमाग में आती है और आज भी वो स्ट्रगल चल रही है टुवर्ड्स द रॉन्ग, यानी अगेंस्ट द रॉन्ग इनफैक्ट। तो ये बताएं कि कश्मीर का नाम रखने का जो कॉन्सेप्ट था ये कैसे आया कि ये कश्मीरी नाम रखना है बैंड का? अच्छा, आई वाज़न्ट अ पार्ट ऑफ द बैंड जब कश्मीर नाम रखा गया था, तो आई थिंक तुम बताओगे। आई थिंक बस हमारे पास बहुत सारे रैंडम नामों की चॉइसेस थी और हमने उसको एक गाना रिलीज किया था। लाइक कौन से? एक था क्वेज़ार्स हम लोग का पुराना नाम था, जो हम लोग को मतलब वो इतने अच्छे नहीं थे इसलिए वो सिलेक्ट किए। अच्छा, तो क्या मतलब सिलेक्शन कैसे हुआ? वोटिंग हुई? नहीं, हमने गाना लिखा था उस वक्त, हमारे दूसरे वोकलिस्ट का, उसका नाम था रानी है कश्मीर। एक फैक्टर ये, तो हमने वो गाना रिलीज भी करना था, तो हमने कहा कि अब हमें कोई नाम समझ नहीं आ रहा, तो हम अपना नाम कश्मीर। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा था मतलब एक तरह से एक्सीडेंटल था, बट कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं था कि हमने सोच के रखा कि हम कश्मीर इस वजह से। अच्छा, तो ओवरऑल चैलेंजेस होते हैं ऑब्वियसली, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एक से एक जो है हम देखते हैं कि सिंगर्स हैं, म्यूज़िक बना रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है म्यूज़िक की, तो उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करते हैं आप लोग? अब हम एज अ चैलेंज लेते नहीं है इसको, हम लोग बस वाकई दिल से जो हमारे म्यूजिक निकल रहा होता है हम वही मतलब आपने कहना है इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, अपना करते रहना है बस। आप इसको एज अ कंपटीशन ले नहीं सकते। आप बैटल ऑफ द बैंड्स की भी अगर बात करें ना, जितने 8 के 8 बैंड सेलेक्ट हुए थे ना, सब आपस में दोस्त हैं। हाँ, और सारे एक से बढ़ के एक हैं। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चूँकि आज हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान की आज़ादी की, तो उस मुनासबत से अगर कुछ अच्छा सा ट्रैक हमने आप सुना दें, क्योंकि ज़्यादा इंतज़ार नहीं हम कराएंगे ऑडियंस को भी। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि आप जितना इंतज़ार करें उतना फिर एंग्जाइटी पैदा होना शुरू हो जाती है अंदर।
So I think this is one of the most iconic Yeah. Pakistani songs. तो दिल दिल आप- पाकिस्तान। बिल्कुल। अरे वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। Very nice. I knew it. ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। भूल के लड़ी में पिरोए तो फिर चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। वाह, Very जबरदस्त। nice. आपने Very nice. यादें ताज़ा ताज़ा कर दी कर हैं, दी हैं। बचपन की यादें ताज़ा कर दी हैं, और हम सबके ही और, सुपरस्टार रॉक स्टार हैं। Exactly, जुनैद और की बात करें तो बिल्कुल, जुनैद जुनैद जमशेद साहब जमशेद एक ऐसा नाम है बिल्कुल। कि मतलब बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ़ है। और ये जो गाना है दिल दिल पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल से 50 साल के बाद भी अगर हम सुनेंगे ये तो इसी तरह ये evergreen, वैसे ही है। evergreen, हाँ। तो आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोगों ने कभी सोचा है कि कुछ इस तरह का कोई सॉन्ग बनाएंगे, कोई पेट्रियोटिक सॉन्ग? हमने बिल्कुल सोचा है और इंशाल्लाह आपको कुछ टाइम में सुनने को भी मिलेगा। कुछ टाइम, कितना टाइम? ये बस ये- ये हमारी हाँ, कोशिश है ये बताना पाकिस्तान पे सीखा। गाना बनाए तो वो सबसे अच्छा हो, सही। हाँ, तो इस वजह से बिल्कुल Okay. बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा जी, वक्त की हमारे पास थोड़ी सी कमी भी है। बिल्कुल। आपका अब कोई ट्रैक आई थिंक आने वाला है, Yes. और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हमें वो सुना दें, बिल्कुल। और छोटी सी ग्लिम्पसेस और ये भी बता दें कि आप लोग लॉन्च लॉन्च को कर रहे हैं, आपकी हाँ। सेकंड एल्बम भी लॉन्च होने वाली है, तो आपके जो फैंस हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि फर्स्ट एल्बम के बाद सेकंड एल्बम आपका कब आ रहा अच्छा, हमारा ये गाना इसका नाम अब तक तो आई बहार है, है? ओके। और आई रोट दिस फॉर माय वाइफ, और ये ओह, 1 महीने तक में 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह रिलीज होगा। राइट राइट सही और जो एल्बम है वो 4-5 महीने आई थिंक। ओके। सही So सही good जबरदस्त। luck, हाँ, good but luck and best of luck. थैंक यू सो मच। चलिए जी। कहानी मुख्तसर सी आई थी कुछ बरसी, बरसी थी जो ये हम पे रहमत की पहली बारिश की तरह। सोचूं पहले किधर थे, कितने ही दिन गुजर गए थे, तो तुम भी अधूरे बेमाने कुछ लफ्जों की तरह। आए जो तुम आई बार, रुकने हजारों साल, जिंदगी के रंग बदल गए, सारी दुनिया के गम भी मिट गए। कुछ ना कहा, बस ले गए वहाँ जहाँ खुशियाँ बसी थी, तारों से भरी रातें कटी थी। वेरी नाइस जी। बहुत बहुत अच्छे lyrics, जबरदस्त जबरदस्त बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। बिलाल, थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं कि कश्मीर जो है बैंड ये बहुत नाम बनाए, आगे जाए, Exactly. और इंशाल्लाह। हर जगह कश्मीर का नाम हो। हाँ, Thank you पर so much. जाते जाते आप कोई मैसेज देना बिल्कुल। चाहें 14 अगस्त की मुनासबत से अपने फैंस को, या आप अपने म्यूज़िक के हवाले से उन तमाम आप जैसे यंगस्टर्स के लिए? आप
पहले तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक। आई डोंट नो खैर वेयर द मुबारक। कैमरा इज। No, your camera is बहुत here. बहुत मुबारक है। और इट्स बीन अ टफ ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। तो आई थिंक आप सबके साथ काफ़ी अच्छे रहें, सबकी मदद करें। दैट्स अबाउट इट। जितना ज़्यादा आप एम्पैथाइज कर सकते हैं लोगों के साथ करें और दूसरों की मदद करें बेसिकली। जबरदस्त। Thank you बहुत so शुक्रिया। much. Thank you for your coming. Thank you for your so time. much. Well, ये थे कश्मीर, और जिस तरह से कश्मीर की फ़िज़ा जो है वो बड़ी खूबसूरत है, यहाँ की फ़िज़ा भी बड़ी खूबसूरत है, जस्ट बिकॉज ये कि जश्न आज़ादी की जो तकरीबात हैं, जो फेस्टिविटीज़ हैं वो जारी हैं। ऑन दैट नोट हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमें कौन ज्वाइन करेगा, we will let you know after this short break. Thank you.